नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। उस कॉल रिकॉर्डिंग में एक स्टूडेंट कोई ऑफिसर है या सर है जो मीटिंग में शामिल थे या फिर जो समिति है उनमें शामिल थे, उनसे बात हो रही है। तो उन्होंने क्या 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 कहा, हालांकि वो सब कुछ मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये आप देख रहे हो, ये वेरिफिकेशन के नियम है। पिछली बार जब वेरिफिकेशन शुरू हुए थे तब दोस्तों वेरिफिकेशन के नियम आए थे कि दस्तावेज सत्यापन संबंधी जो नियम है, किनको रिजेक्ट किया जाएगा, किनको होल्ड किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए, मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी उसमें मुझे ये जानकारी मिली है कि जो ओल्ड नियम है उनको ही फॉलो किया जाएगा। कुछ केसेस है वहाँ पर थोड़ा संशोधन कर दिया जाएगा, वो मैं आपको डिस्कस कर दूँगा। तो ये अगर लेटर आपको चाहिए तो मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगा, कमेंट में वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड जरूर कर लीजिए। और देखिए उस रिकॉर्डिंग में क्या क्या बात हुई है। रिकॉर्डिंग 8 मिनट की है। मैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखा देता हूँ। उसमें अतिथि शिक्षक के बारे में बात की गई है, डबल डिग्री के बारे में बात की गई है, और फिर उसमें कुछ और बातें की गई है, और एक EWS वाला मैटर है, वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूँगा। चले पहले हमें नियम देख लेते हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थी दस्तावेज के सत्यापन के संबंध में ये जारी किया गया था पिछली बार। और एक मिनट, चले, है ना। आप सबसे रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम 1 बाय 1 इन रूल्स को देख लेते हैं। रूल्स क्या है, ये पुराने रूल्स है लेकिन यही फॉलो होंगे। कुछ चीज़ें हैं जिनसे बचा जाएगा ताकि केसेस होल्ड में ना जाए, है ना, वो देख लीजिए। कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थी हेतु नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में समय समय पर प्रस्तावित किए गए निर्देशों का नए सिरे से अध्ययन करेंगे। दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में पूर्व प्रसारित निर्देशों के अतिरिक्त निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है, यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ फर्स्ट है कि संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जहाँ पर सत्यापन का कार्य किया जाना है वहाँ एक प्रतीक्षा कक्ष बनाया जाए, जिसमें उपयुक्त व्यक्ति को बैठाया जाए जो सत्यापन हेतु आने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का अवलोकन कर उनके दस्तावेज पूर्ण है अथवा अपूर्ण है इनकी जानकारी से अभ्यर्थी को अवगत कराएं। मतलब एक वेटिंग रूम बनाया जाएगा, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है या नहीं। जिन दस्तावेजों कमी अथवा अपूर्ण है पूर्ण करने की सलाह दी जाए। मतलब अगर आपके पास फोटो कापीज कम हो, कुछ भी अब अपूर्ण हो, तो आपको वहाँ पर पहले बता दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट कम है, आप जल्दी से ले आइए, है ना। वही कर्मचारी अभ्यर्थी की उपस्थिति पंजी भी संग्रहित करेगा, वहाँ पर आपका उपस्थिति भी हो, आपकी एंट्री होगी। अब यहाँ पर सेकंड है कि प्रावधिक चयन सूची, प्रतीक्षा सूची में जिन अभ्यर्थियों के अंक एवं रैंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं उन अभ्यर्थियों से उनके न्यायालयीन प्रकरण संबंधित याचिका एवं निर्णय की प्रति प्राप्त कर मान्य अमान्य होल्ड किया जाए। मतलब जो कैंडिडेट के केसेस अभी हाई कोर्ट में है, कुछ भी है ना, अगर उनका कोई कोर्ट में केस बन रहा है तो उसकी प्रति भी आपको लगाई जाएगी और उसको होल्ड या फिर अमान्य पर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि इसमें कोर्ट का फैक्टर भी आ जाता है। कोर्ट ने इस पर क्या फैसला लिया है ना। हालांकि अभी तो कोर्ट ने किसी भी केस में कोई फैसला नहीं दिया है, तो ये केस तो नहीं बनेगा। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट हो सकता है कि ऐसे केसेस को आगे विभाग में पहुँचा दे। उसके बाद आप देख सकते हो आपकी जो अर्जित शैक्षणिक योग्यता है वो 31/12/19 तक ही मान्य होगी, है ना। दूसरी बात, यदि अभ्यर्थी ने आर्थिक शिक्षा का कार्य करते हुए शैक्षणिक जो भी सर्टिफिकेट प्राप्त छात्र में अन्य स्थान से उपाधि अर्जित की है अथवा एक ही शैक्षणिक में 2 उपाधि अर्जित की है तो अभ्यर्थी निरस्त मानी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने केवल इतना पॉइंट लिखा, लेकिन यहाँ पर संशोधन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पहली बात तो देखिए, अतिथि शिक्षक के साथ अगर आपने किया है, अतिथि शिक्षकों का यहाँ पर 2-3 केस बन रहे हैं। पहला तो अगर आपने अतिथि शिक्षक के साथ कुछ रेगुलर किया है और सीजन सेम है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने अतिथि शिक्षक के साथ प्राइवेट कुछ भी किया है, प्राइवेट ओपन से, तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। तीसरी बात, कुछ कैंडिडेट का की है प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमारा रिजल्ट 1 साल बाद आया है और हमने उस साल में गेस्ट भी किया, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो रियल है, फेक कैंडिडेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट 1 साल बाद आया, इसमें उनकी गलती नहीं है। उन्होंने उस साल किसी प्रकार की कोई क्लासेस अटेंड नहीं की कॉलेज में जाकर, तो यह उनको दोस्तों एक्सेप्ट किया जाएगा। बाकायदा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि ये हमारा प्रवेश पत्र है और ये हमारी प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड है। इस टाइम हमारी एग्ज़ाम हुई थी और इस टाइम हमने एग्ज़ाम दे दी थी, उसके बाद से हम फ्री हो गए थे। क्योंकि अतिथि शिक्षा में सीजन का कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपको ये देखा जाएगा कि आपने अतिथि करते हुए पढ़ाते वक्त कहीं पर नहीं पढ़ाया है, बस ये देखा जाएगा, ठीक है।
सॉरी दोस्तों, थोड़ी कॉल आ जाती है बीच में, बहुत दिन भर से, कल भी दिन भर से कॉल आ रही है, आज भी दिन भर से कॉल आ रही है। कल भी दोस्तों दिन भर कॉल आई थी और आज भी आ रही है, दिन भर मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन का इशू चल रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट लगा रहे हैं, मैं रिप्लाई भी कर रहा हूँ, है ना। चलिए, ये आती शिक्षक वाला देखिए, ठीक है। तो हम कहाँ पहुँच गए थे, अगर आपका रिजल्ट एक साल लेट आया और आपने उस वर्ष अतिथि कहीं और का मतलब अतिथि में पढ़ाया है, तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। आपको सिर्फ प्रूफ बताना होगा। प्रूफ क्या, जैसे कि आप अपना एडमिट कार्ड बता सकते हो कि सर हमारा एडमिट कार्ड देखिए, ठीक है, हमारा एडमिट कार्ड देख लीजिए, ये हमने इस वक्त हमारी एग्ज़ाम कंडक्ट हो गई थी। एडमिट कार्ड आप प्रूफ के तौर पे बता सकते हो कि हमारी एग्ज़ाम कंडक्ट हो गई थी और इस डेट में हमारी एग्ज़ाम खत्म हो गई थी और उसके बाद हम फ्री हो गए थे, और जब हम फ्री हो गए तो हमने गेस्ट ज्वाइन कर लिया, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, है ना। दूसरी बात दोस्तों, डबल डिग्री वालों को प्रॉब्लम आएगी, वो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, उस कॉल रिकॉर्डिंग में भी यही बताएगा, डबल डिग्री वालों को प्रॉब्लम आएगी। आपका मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का वेट कीजिए। अलाइड सब्जेक्ट वालों को भी प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। कल ही एक मैडम से बात हुई, उन्होंने उनके एक कोई पहचान के सर थे, वो जो मीटिंग में अवेलेबल थे, तो उन्होंने बताया कि आपको कोर्ट से ही कुछ फ़ायदा मिल सकता है, यहाँ पर तो आपको प्रॉब्लम आएगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको प्रॉब्लम दी जा सकती है। अगर आप चाहते हो कॉल रिकॉर्डिंग सुनना है तो मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी दे दूँगा, ठीक है, आपको मिल जाएगी कॉल रिकॉर्डिंग भी। बाकी मैंने उस कॉल रिकॉर्डिंग में बहुत लंबी बात है, मैंने आपको शॉर्टकट में सभी चीज़ें बता दी है। ये नियम आप देख सकते हो, इसमें आपको किनको होल्ड किया जाएगा, किनको रिजेक्ट किया जाएगा। अब दूसरी बात दोस्तों, कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर हमारा होल्ड केस है, हमको क्या डबल बुलाएंगे? नहीं दोस्तों, होल्ड वालों को डबल नहीं बुलाएंगे। इसके लिए इसके लिए एक अलग टीम काम कर रही है, वो आपके केसेस पर विचार विमर्श करेगी। अगर आप एक्सेप्टेबल हो तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर आप नहीं हो तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कल की मीटिंग में यही जानकारी मिली है। वो कल एक मैम से बात हुई थी, उनका अलाइड सब्जेक्ट का इशू था। उन्होंने कहा था कि अलाइड वालों को सर अभी बताया गया है कि पुराने नियमों को ही फॉलो किया जाएगा, तो बिल्कुल पुराने नियमों को ही फॉलो किया जाएगा। अगर नियम चेंज होते दोस्तों तो लिखित में नियम हमारे पास भी अभी तक आ जाते, तो आपका केस तो कोर्ट में है, हालांकि आपका जो भी आपका प्रकरण है वो विभाग में लंबित रहेगा, है ना, पेंडिंग में ही रहेगा जब तक केस कंप्लीट नहीं हो जाता है। बाकी परेशानी की बात नहीं है। दूसरे कैंडिडेट को, डबल डिग्री वालों को भी दिक्कत आएगी, आर्थिक शिक्षक वालों को आएगी भी और ना भी आएगी, है ना। महर्षि वाला इशू है दोस्तों, महर्षि वालों को कुछ पिछली बार कुछ कैंडिडेट को एक्सेप्ट किया और कुछ कैंडिडेट को रिजेक्ट किया। अभी इस बार क्या करते हैं वो तो हमें वेरिफिकेशन पर ही पता चलेगा, क्योंकि वो वेरिफिकेशन किस हिसाब से करते हैं वो डिपेंड करता है। हमारा ये नियम बताना ये जरूरी नहीं है ना। EWS वाले जिनका गलत अपलोड हो गया और UR में सिलेक्ट हैं तो उनको भी होल्ड किया गया, लेकिन उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि आप UR में सिलेक्ट हो। आप UR में सिलेक्ट हो तो आपको जरूरी नहीं कि आपके पास EWS हो, लेकिन अगर आपको होल्ड किया जा रहा है तो वो फाइनल डिसीजन में आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी और कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर आप जरूर कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए आपको, अगर ठीक है ये PDF, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखिए, वहाँ पर मैं आपको कमेंट में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। मुझे एक कैंडिडेट ने भेजी, पिछली बार भी आई थी मेरे पास, मैंने वीडियो बनाया था। इस बार एक कैंडिडेट ने RTI लगाई थी, RTI के द्वारा उनको ये PDF प्राप्त हुई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।